प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश में इस समय 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें रामपुर सीट भी शामिल है। ऐसे में तीनों सीटों को लेकर चुनाव प्रचार भी जोर शोर से किया जा रहा है। भाजपा और सपा चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए रामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है। एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं। हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ। हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते और हम लोग नहीं बनना चाहते। जहां तक सवाल चुनाव का है, ये डरा क्यों है आपको? क्योंकि वोट आपका ज्यादा है। आदरणीय आजम खान साहब को मानने वाले लोग हैं। केवल आप और हम नहीं, पूरा देश जानता है कि आजम खान साहब के ऊपर सब झूठे मुकदमे लगे। बताओ झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे? और जब सरकार बनने का समय आया था तो ये अधिकारी अपना रंग रूप बदल लिए थे कि नहीं बदल लिए? ये तो हमारी आपकी सरकार नहीं बनी, इसलिए पुलिस खड़ी है। मैंने उस समय भी कहा था टेंट में जब ये खड़े हुए लोग थे, सबसे जल्दी बदलने वाले यही लोग हैं। और हमने उस समय देखा है बदलते हुए। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी और फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल वापस कर दी थी। और ये बात अगर गलत है, अधिकारियों से पूछ ले सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज कार्रवाई की है। इसलिए मैं आखिरी में तो नहीं कहना चाहता हूं, ये रामपुर का चुनाव नहीं है, इस सरकार को हिलाने का चुनाव है और आदरणीय आजम साहब के साथ जो अन्याय हुआ उसका चुनाव है। आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। कोई दल नहीं है, दो ही दल है आमने सामने। कोई तीसरा प्रत्याशी लड़ रहा हो तो बता दो हमें। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। एक तरफ वो लोग जो अन्याय कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं और हमारा आपका भविष्य खत्म कर रहे हैं। ये रामपुर वो जगह है जहां देश ने पहला शिक्षा मंत्री दिया और मुझे तो लगता है कि शिक्षा मंत्री जो पहले दिए गए होंगे वो इसीलिए दिए गए होंगे कि आपके आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी बने, आगे बढ़े, अच्छी जगह जाकर के समाज को एक दिशा दे। नहीं आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम कम हो और वर्दियां ज्यादा हैं। क्या वाह बहादुर, वाह मेरे देश को चलाने वालों, वाह मुबारक मुबारक तुम्हें, निहत्तों को डराने वालों, बेकसों को डराने वालों, बुर्का पोशों पर बेत उड़ाने वालों,
मुबारक तुम्हें ये जमामत की बहादुरी, मुबारक तुम्हें। मुल्क की सरहदों को बचाने वालों, मुबारक की बहादुरी तुम्हें। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को, देश की सरकार को, कि सारी फौज रामपुर में आ गई। ओए जिंदाबाद! अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लबदक हो गए। अजी सूद के डाल दिया पूरे रामपुर को। अगर 5 रुपए गिर जाए तो कहा भैया हट के चलो, हट के चलो। वाह, अरे वाह चरित्रवानो, वाह! हमर मुर्गी चोर, हम मुर्गी डकैत, और तुम पतली गलियों से। खुद जाइए। वाह! 1 महीने से मोटरसाइकिलें गलियों में 500 की फौज। अरे ने एक बात करो, ये क्या कर रहे हो? ये तेल देश के लिए बचा कर रखना। ये क्या कर रहे हो? गलियों में गलियां देख रहे हैं। अरे क्या औकात बना दी भाई, क्या कर दिया ये? फ्लैग मार्च हो जाता था तो दहशत मच जाती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया। मगर अब तो ऐसा है, फ्लैग मार्च ऐसा हो गया तो पुलिस हाथ भी नहीं दे सकता, बुरा मान जाएंगे ये सब। इतनी औकात गिरा दी, इतनी हैसियत गिरा दी। क्या कर रहे हो? आ जाओ यहाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप यहाँ आ जाओ, ये 2 सर्टिफिकेट मिलेगा, हम भी ताली बजाएंगे भांडों की तरह। जरूरी थोड़ी है भांडगिरी आप ही कर लो, हमें भी भांड बना लो। नहीं, ये भांडगिरी से सियासत नहीं होती, भांडगिरी से देश नहीं चलता। खाकी वर्दी के वकार को बर्बाद कर दिया है, खाकी वर्दी की दहशत को खत्म कर दिया है रोज की फ्लैग मार्च से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।